कर रहे। ये वही अगस्त जी हैं महाराज जिन्होंने सागर पी लिया था 3 आचमन में। देखो एक बार मां जानकी ने ब्राह्मणों को न्योता दिया। मां जानकी की बड़ी श्रद्धा है ब्राह्मणों को भोजन कराने में। भोजन करवाने का बड़ा शौक है कि ब्राह्मण आए घर में आकर के हमारे भोजन करें। मां जानकी खूब भोजन कराती महाराज ब्राह्मणों को। लेकिन एक दिन उदास होकर के राम जी से बोली कि स्वामी सुनो, ब्राह्मण आते हैं 2-4 पुड़ी पाते हैं और चले जाते हैं। ऐसा कोई ब्राह्मण लाओ ना जो कि अच्छे भोजन करें। राम जी ने कहा देखो देवी, ब्राह्मणों की बुराई मत करना, ब्राह्मणों की शिकायत मत करना। ब्राह्मणों का मैं अपमान सहन नहीं कर सकता, ब्राह्मणों की चुगली में सहन नहीं कर सकता। अभी तुमने ब्राह्मण देखे नहीं है। मां जानकी ने कहा हमने खूब देख लिए, आते हैं 2-4 पुड़ी पाते हैं और चले जाते हैं। राम जी ने कहा इनको जब तक ब्राह्मणों का प्रभाव नहीं दिखाऊंगा तब तक ये मानने वाले नहीं हैं। तो जानकी जी से कहा कि देवी चिंता मत करो, शाम तक तुम्हारे पास ऐसा ब्राह्मण आएगा कि तुम खिलाते खिलाते थक जाओगी, भोजन नहीं करा पाओगी। आज अगस्त ऋषि की समाधि में मेरे राम गए और अगस्त जी से कहा कि बाबा आपका निमंत्रण हमारे घर में है। अगस्त जी ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, अभी पहुंचता हूं। देखो अगस्त जी आए हैं राम जी के द्वार पर। राम जी ने अगस्त जी का स्वागत किया, वंदन किया। माता जानकी ने देखा तो देखती क्या है, अरे ये तो 1.5 हड्डी का ब्राह्मण है, हड्डी हड्डी इसकी दिख रही है, दुबला पतला सा है, ये क्या खाएगा। अरे इतने मोटे ताजे ब्राह्मण आए, उनने 2-2 4-4 पूड़ी खाई और उठ करके चले गए, ये 1.5 पसली का क्या खाएगा। माता जानकी ने कहा आइए आइए महाराज, बैठिए पधारिए। चरण धुलाए महाराज, आसन लगाई। सुंदर आसन पर अगस्त जी महाराज को बिठाला। भोजन की थाल सजा करके लाई हैं। 56 प्रकार की कटोरियां रखी हैं थाल में। 56 प्रकार का भोग अगस्त जी महाराज के सामने लगा है। महाराज पाइए ना, भोग लगा करके पाइए ना। अगस्त जी अब थाली को देखें और मुस्कुरावें। कहा देवी एक बात बताओ, इन कटोरियों को आंख में डालूं कि कान में डालूं। अरे भोजन कराना है तो ठीक से कराओ ना। मां जानकी बड़ी प्रसन्न भई, दौड़ करके गई महाराज, जा करके आटा गूंथा। इधर अगस्त जी महाराज का भोजन चल रहा है। अगस्त जी महाराज कटोरी को उठाते और उड़ेलते जा रहे हैं, माता जानकी परोसती जा रही हैं। देखो भोजन प्रारंभ हुआ सुबह 10 बजे से, शाम के 3 बज गए। भोजन चल रहा है। 10-12 बार आटा गूंथ लिया मां जानकी ने। रात के 8 बज गए। अकेली हैं, थक गई, पसीना पहुंचती जा रही है। भगवान गणेश जी को बुला लिया कि आओ प्रभु, कम से कम झारा लेके आओ, सो पुड़ी निकालते जाओ। अगस्त जी रिद्धि सिद्धि को लेकर के आई। रिद्धि सिद्धि पुड़ी बेलती जावे, गणेश जी पुड़ी निकालते जावे, मां जानकी दौड़ दौड़ के परसती जावे। महाराज और अगस्त जी उड़ेलते जा रहे हैं। देखो महाराज, कभी कभी भूख जब जोर की लगती है तो फिर व्यक्ति ये नहीं देखता कि लोग क्या सोचेंगे, फिर तो वो तो बिल्कुल शुरू तो शुरू। एक मुझे दृष्टांत याद आया, थोड़ा सा सुनाऊं मैं आपको। एक
पति और पत्नी थे और पति बिल्कुल गवार मिला और जो पत्नी थी उसकी वो शहर की पढ़ी लिखी और पति उसका गांव का, उसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं। तो अब ये उसकी पत्नी जो पढ़ी लिखी थी, गांव शहर की थी, तो अपने मायके में इसने बहुत पति की बढ़वारी कर रखी थी कि हमारे पति ऐसे, हमारे पति वैसे, उनके जैसा कोई नहीं। तो एक बार इनके पति जी का आगमन हुआ मायके में। अब जैसे ही जे आए, सो महाराज पत्नी ने सोचा कि दूर से आ रहे हैं तो स्वागत में रोटी क्या पूड़ी बने। बोलो राधे राधे। सो महाराज छोटी छोटी लोई की पूड़ियाँ उसने बनाना प्रारंभ कर दिया। चूल्हे चलते थे ना पहले, आज भी हैं गांव में, तो वो पूड़ी बना बना करके चूल्हे पे, और सोचा कि पति देव आएंगे, सामने बैठ जाएंगे, गरम गरम खिला दूंगी। अब पति देव आए उसके, अब दूर से आए थे थके हारे, पंगत में बैठे, पंगत चल रही थी। गांव के लोग भी आए कि भाई चलो मिल लो, इनके पति देव आए हैं। तो दो चार गांव के लोग भी पंगत में बैठ गए उसी समय। अब पति को भोजन परोसा गया तो पति ने क्या किया, अब वो तो बेचारा ठहरा गांव का आदमी, उसने कहा कि चलो हमारी पत्नी ने स्वागत में पूड़ी बनाई है, तो अब जब पूड़ी बनाई है तो इन पूड़ी के इतनी सी तो पूड़ी है, इनके दो टुकड़े काय को करो, सीधे ले और जयराम जी की करो। महाराज उसने साग ली और एक पूड़ी का एक ही कौर। पत्नी ने देखा सामने ही तो पूड़ी बेल रही थी, बना रही थी, तो उसने इशारा किया। देखो भाई, इशारा कभी कभी व्यक्ति उल्टा भी समझ लेता है। इशारा किया कि भैया कम से कम एक के दो तो कर। उसने सोचा पत्नी कह रही है, कितनी कृपालु दयालु पत्नी है मेरी, ऐसा लग रहा जैसे मेरी पत्नी कह रही कि बड़ी दूर से आए हो, थके हारे आए हो, एक क्यों खा रहे, दो दो खाओ। सो महाराज उसने एक पूड़ी ली, उस पर साग रखी, और दूसरी पूड़ी ली, फिर साग रखी और खाने के लिए लगा। अब खाता जाए। पत्नी ने माथा ठोका, हे भगवान, कुछ कह रही कुछ समझ रहे। उसने सोचा कि पत्नी कह रही अन्य देवता हैं, पांव पर के खाओ। सो महाराज माथे से एक पूड़ी रखे, साग रखे, फिर पूड़ी रखे और फिर माथे से लगाए जय हो अन्य देवता, और फिर खाए। पत्नी ने कही, हे भगवान, अब गांव के जितने लोग थे सब हंसने लगे कि बताओ। तो पत्नी कह तो चूल्हे कम से कम जैसा जलता था वैसा तो जलता रहे, मतलब एक ही जैसा पहले चल रहे थे, खा रहे थे, वैसे ही खाओ कम से कम, बेइज्जती तो नहीं कराओ। सो महाराज इधर अगस्त जी का नॉन स्टॉप भोजन चल ही रहा है। माँ जानकी दौड़ दौड़ करके पूरी रही हैं, रिद्धि सिद्धि बेल रही हैं, पसीना पसीना हो गए। गणेश जी को पसीना आ रहा है, झाड़ी से पूरी निकालते जा रहे। माँ जानकी दौड़ दौड़ करके परोसती जा रही। 6 दिन हो गए, रात दिन भोजन चल ही रहा है। माँ जानकी ने कहा, हे भगवान, कहाँ का ब्राह्मण पकड़ लाए। राम जी ने कहा, देखो देवी, तुम भोजन करवाओ, मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद आऊँगा। ठीक है, आप जाइए। महाराज 12 दिन हो गए, भोजन चल रहा रात दिन से बिल्कुल। अगस्त जी तो उड़ेलते जा रहे हैं। माता जानकी ने कहा हाथ जोड़ करके 12वें दिन की, प्रभु। तो अगस्त जी बोले, देवी बिल्कुल वार्ता करने का समय नहीं है, अभी भोजन चल रहा है, मैं बात नहीं कर सकता हूँ। जानकी जी बोली, स्वामी जी बात आज करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो इसलिए आए हैं, हमने सुना है कि आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त जी भोजन करते हुए बोले, हाँ हाँ देवी, जब आधा हो जाएगा बताएंगे, अभी तो प्रारंभ हुआ है। बोलो राधे राधे।
माता जानकी ने कहा, हे भगवान, ऐसा साधु, ऐसा ब्राह्मण, श्रद्धा भक्ति की तो टांग तोड़ के रख दी। महाराज 18वां दिन चल रहा था भोजन का। राम जी आए, टेढ़ी नजर से देखा, क्यों महाराज चल रहा भोजन? तो अगस्त जी ने कहा, हाँ और दिखाना है, अभी प्रभाव की रहने दे। राम जी ने कहा, ठीक है, अंदर पता चलेगा कैसा माहौल है। जानकी जी दौड़ करके आई, रोती हुई बोली, प्रभु ऐसा ब्राह्मण ले करके आए हो, कमर तोड़ दई हमारी। भोजन बना बना करके हैरान हो गए हैं, परोस परोस करके परेशान हो गए हैं, कुछ तो करो। मैंने कहा था देवी, ब्राह्मण तुमने देखे नहीं है, आज ब्राह्मण जो आया है देख लिया प्रभाव। अगस्त जी ने फिर टेढ़ी नजर से देखा, क्या करना बताओ ना जल्दी। राम जी ने कहा, बस करो, रहने दो, अकल ठिकाने लग गई। हाँ देवी, भोजन पूर्ण हुआ, आधा भोजन हो गया है, जल ले आओ। माता जानकी दौड़ी दौड़ी आई और चरणों में प्रणाम करके बोली, महाराज भोजन तो हो गए जैसे तैसे, और आधे ही अधूरे ही सही, लेकिन पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो सकती। अरे भोजन करवाने के बाद पानी क्यों नहीं? बोले, प्रभु जो ज़्यादा खाता है वो ज़्यादा पानी भी पीता है, सो 1-2 घड़े में तो काम चलवे बारो ना आए, और हम पानी पिवावे बारे ना आए। तो राम जी ने कहा कि आप तो योगी हो, ऋषि हो, मुनि हो। जब द्वापर में मैं कृष्ण बन करके गिरिराज को धारण करूंगा, क्रोध में आकर के इंद्र जितनी वर्षा करेगा, जितना जल होगा उसको आप पी लेना। तो वही अगस्त जी आज यहाँ पर बैठ करके ओक लगा करके जल का पान कर रहे हैं।